नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब रूहानी शख्सियत हैं और रूहानियत से बताते हैं जो मामलात होते हैं हाजी साहब बता देते हैं, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं हाजी साहब से बात करूँगा इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, आप खैरियत बेटा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, परेशानियों से महफूज रखे बेटा, और अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे, आमीन। हाजी साहब, आपने हमेशा कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपने कहा था जलसों में ना जाए, और जलसों में मखलूक़ात की भी आपने बात की, और फिर आपने ये भी कहा था कि अभी भी ना जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जलसे जुलूस, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने देखा PTI वहाँ डी चौक पहुँच गई, वहाँ फिर मामला ऐसे हुए, काम ख़राब हो गया, सारा मलबा बुशरा बेगम पे पड़ गया कि बुशरा बेगम ने लीड किया, पार्टी लड़ रही है। ये होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों में जो आपको नज़र आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पालने वाले तेरे पाक नाम के सदक़े से जो तूने हमारे ऊपर मेहरबानी की, रहम किया, करम किया, उसके सदक़े से मैं अर्ज़ करता हूँ जो आपने मेरे ऊपर मेहरबानी की है। सबसे पहले तो बात यह है कि अब जरदारी साहब, क्योंकि आप इमरान खान की बात करते हैं ना, इमरान खान की मैं डायरेक्ट क्या बात करूं, इमरान खान का तो ताल्लुक़ इनके साथ है, इनकी बात होगी तो इमरान खान की बात होगी, ठीक है नहीं बात जी, क्योंकि ना ये अलग हो सकते हैं ना वो अलग हो सकते हैं। तो बहरहाल मैं कुछ दिन पहले कहीं बैठा था, ज़रा टाइम था, थोड़ा फुर्सत का था, तो वहाँ पे मैं आरिफ अलवी साहब का भी कोई बयान सुन रहा था, और एक मौलाना फजल रहमान साहब का भी सुन रहा था, और एक साहब और थे, कौन थे, हाँ ये अपना जो है जियो न्यूज़ वाला क्या है, हामिद मीर साहब का भी सुन रहा था। लेकिन बहरहाल यूँ तो बंदा हर अपनी राय से कहता है, लेकिन इन सब के अंदर मैं बेहतरीन समझता हूँ कि आरिफ अलवी जो है ना, वो पाकिस्तान का ही मुखलिस आदमी है और तहरीक इंसाफ के साथ भी मुखलिस आदमी है, क्योंकि उसमें लौल पेट वाली बात नहीं है। वो अपने लीडर की बात कर रहा था कि मेरा लीडर, मेरा कायद जो है ना वो सच्चा है, और आज तक उसको कहीं पे भी उसका कोई भी जलसा जुलूस फेल नहीं हुआ है। तो मैं उसकी इस बात से बड़ा वो हो रहा था कि यार देखो, एक पाकिस्तान का सदर रहने के बावजूद भी यानी अपना लीडर और अपना कायद उसको मानता है, इमरान खान को, हालांकि वो उससे एज में भी बड़ा है और मर्तबे में भी बड़ा रहा है, लेकिन बहरहाल बात यह कि वो उसकी कदर करता है। रही बात अब हालात की, हलचल की बात, बेटा जी जरदारी साहब ने कुछ ना कुछ करना है। अब जरदारी के करने का टाइम आ गया, तो मैं आप लोगों को काफ़ी देर पहले कही थी कि जरदारी ने कुछ ना कुछ कर देना है। अब जरदारी के करने का टाइम आ गया है, ठीक है, जो कुछ उन्हें करना है। रही बात, देखो जी ये जो वहाँ पे इस्लामाबाद में इस पे जरदारी आपको क्या करते नजर आ रहे हैं? जरदारी कर जाएगा जो उसने करना है, जो आपको पहले कहा हुआ है वो कर जाएगा। जैसे पहले मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा था ना, तो मौलाना फजल रहमान साहब इधर मिल गए थे, और उन्होंने मिलने के बाद 4 दिन चंगा जलसे जुलूस जो कुछ भी 4 दिन इन्होंने चंगिया गाला कढ़िया ने, ठीक है नहीं, असैम्बली च बह के भी उन्हें गाला कढ़िया ने। लेकिन भी जो थोड़ा बहुत देखो ना, वो हलवे च मीठा ज़्यादा हो जाए तो फिर उन्होंने वो नमकीन भी चाहिए है, वो फिर नमकीन लैन वास्ते उन्होंने इन्हों की असैम्बली जाना पाया। वो कौन सी तरमीम इकट्ठी करवानी, क्या करवानी थी, 26वीं तरमीम, हालांकि 2024 अभी, लेकिन 26वीं तरमीम जो 2024 ही मंजूर करवाने लग गए थे। अच्छा हाँ साहब, बिल्कुल सही है। मौलाना फजल रहमान ने ऐसा काम किया कि 12वां खिलाड़ी जो सियासत का था वो नंबर 1 खिलाड़ी बन गया तरमीम के वक्त। वो चाहते तो होती, नहीं होते चाहते तो नहीं होती। अब सर अगर मैं बात करूं कि जरदारी साहब शहबाज शरीफ को पता खींच देंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग का फड्डा तो चल रहा है, क्या इस पे थोड़ा सा जरा बताइए? यही बात मैं आपको कह रहा हूँ ना यार, यही बात कही है, बस मैं जरा अपने हिसाब किताब से कहिए, आप जरा यार बताएं, लोग चाहते हैं खुल के बताएं आप। नहीं, खुल के तो बात करने की जरूरत नहीं है जो आपको नजर, क्योंकि जरदारी इस टाइम हक की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ऐसी चाल चलेंगे, शहबाज शरीफ चाल नहीं चलेंगे, क्लियर कट पत्ता फेंकेंगे स्टेट यक्के का। जरदारी आप कह रहे हैं कि यक्के का पत्ता फेंकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और नून लीग वो जो है ना, मतलब कि उसका गालिबन मैंने 2 महीने पहले देखा था कि नून लीग का सफाया होने वाला है, वो अपने पंखे उतार लेगी,
ठीक है पंखी नहीं उतार बात ली। हाँ, तो उसका सिलसिला जो है ना वो अब सामने आई है बात 2 महीने के बाद, और जरदारी साहब ने उस काम को पूरा कर देना जो उसने करना था। लेकिन नून लीग अपने पंखे संभालेगी और जरदारी साहब यक्के का पत्ता चलने वाले जी, हैं। बिल्कुल जी। तैयार हैं मियाँ शबाशी सर, कितने अरसे तक सर ये देख तो रहे हैं? ये बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें अभी इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं कि लोग इनका इस टाइम, वो तो शुक्र है कि जरदारी साहब उस टाइम बाहर थे जब। अच्छा सर, हाँ सर, सियासत में अब क्या आपको यानी कि हो रहा है? सियासत में इंशाल्लाह शहबाज शरीफ- आपको बताया कि नहीं, शहबाज शरीफ बेचारा तो हम तेरह शहबाज शरीफ इस टाइम बहुत परेशान है, या तो उस टाइम परेशान था जब पहली 16 महीने की हुकूमत थी, या अब परेशान है। इमरान खान का कोई सर्वाइवर नजर आ रहा है कोई? इंशाल्लाह हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, क्या देख रहे भाई हैं? देखो, मैं टाइम की बात नहीं, टाइम तो जरदारी वाला बता रहा हूँ कि जरदारी वाला टाइम बहुत जल्दी है। अच्छा है साहब, जरदारी जो गेम चलेंगे या जो पत्ता खेलेंगे, पीटीआई के साथ मिलके खेलेंगे? पीटीआई तो खुद ही मिल जाएगी, जब उसको किसी के साथ मिलने की क्या जरूरत है। सदर साहब को किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, उसके साथ मिलेंगे लोग, सदर के साथ मिलेंगे। पीटीआई भी आ सकती है? हाँ, पीटीआई आ सकती, क्या बल्कि आएगी, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, ना सदर साहब का गुजारा है ना पीटीआई का गुजारा है। नहीं, आप ये तो नहीं कह रहे कि पीटीआई और जरदारी या तो पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे होकर हुकूमत की तरफ आ जाएं या उनको कराएं? भाई ये जाहिर बात है, उसको बंदा तो एक चाहिए ना जरदारी को। अब ये हैं, ये चले जाएंगे तो वो आ जाएगा। यानी कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं? जी, ये बेचारे जा रहे हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खैर से रखे, सलामत रखे, परेशानियों से महफूज रखे। हाँ साहब, मछलियों वाली जो बात आपने लास्ट टाइम बताई नहीं, थी, वो तो मछलियों वाली तो बेटा जी, वो तो नवाज शरीफ साहब के साथ थी, इसके साथ नहीं है। इसके साथ कुछ हाँ, ये था वहाँ छुपा हुआ था पानी में। मछलियों वाली तो बात जो छुपा हुआ था, वो छुपे हुए ने तो काम जो करना था कर लिया। मतलब जाहिर पता, नवाज शरीफ बेचारा वहाँ से आया वज़ीर आज़म बनने के लिए, ये यहाँ बैठा बैठाया बन गया। हाँ सर, पीटीआई को बेहतरी नज़र आ रही है? हाँ बिल्कुल बेहतरी है। उसमें क्या देख रहे हैं आप? देख यही रहा हूँ कि जरदारी ने जो काम करना वो कर जाना यार। बस छोड़ो परे यार, ज़्यादा बातें ना हमारे से खुल के कहलवाओ, क्योंकि मैं कोई मीडिया का बंदा नहीं। मैं तो जो अल्लाह की तरफ से मेरे को इशारा होता मैं वो बात आपको बताता हूँ। हाजी साहब कह रहे हैं जी जरदारी काम कर जाएंगे, खुल के बात खाजी साहब नहीं करेंगे, आपको नजर आएगी। हाजी साहब, ये 2 महीने 3 महीने 1 महीना अंदाजा कब आपको लगा? 2 महीने भी नहीं होंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी हो जाएगा। ले जी, 2 महीने भी नहीं है जी, जनवरी फरवरी से पहले ही आपको दमादम मस्त कलंदर होता नजर आएगा। हाजी साहब कह रहे हैं बातें खुल के नहीं करेंगे जो उनको नजर आया, लेकिन जरदारी का यक्के का पत्ता आपको नजर आएगा और पीटीआई के लिए आसानियां भी नजर आएंगी। बिल्कुल पैगाम क्या है? बिल्कुल इंशाल्लाह पैगाम तो यही है कि अल्लाह तबारक तआला इनको अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इक़्तिदार में बंदा अंधा होता है, इक़्तिदार में उसको कुछ नज़र नहीं आता है, इक़्तिदार का जायका ही ऐसा है। और जितनी गलतियाँ अल्लाह तबारक तआला करवाता है वो इक़्तिदार में करवाता है। जब बंदे के ऊपर, जब बंदा किसी मसले के अंदर फंसा होता है उस टाइम वो कोई गलती नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब की। यकीनी तौर पे ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद।